पति से नफरत की कीमत बेटे ने चुकाई, कातिल सीईओ मां ने रचा खौफनाक प्लान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ 39 साल की सूचना सेठ, वो नाम जिसने कामयाबी की जिस बुलंदी छुआ और अब सलाखों के पीछे है। वजह अपने 4 साल के बेटे की हत्या। इस हत्या की वजह तलाक ले चुके पति से बेइंतहा नफरत। सूचना नहीं चाहती थी कि पति उसके बेटे से मिले, इसके लिए ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसके आगे मां की ममता भी फीकी पड़ गई। इस कहानी को परत दर परत हम आपको बताएंगे, कैसे सूचना सेठ की हंसती खेलती जिंदगी क्राइम एंड के इस दहलीज तक पहुंची, कैसे 14 साल पहले हुई शादी महज 10 साल में टूट गई, और फिर कामयाबी की कसीदों से लेकर सूचना कैसे पहुंची जेल की कोठरी तक। पश्चिम बंगाल की रहने वाली सूचना सेठ ने केरल के रहने वाले शख्स से साल 2010 में शादी की। 9 साल बाद 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ। अगले ही साल यानी 2020 में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो मामला कोर्ट जा पहुंचा और दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पिता अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर सूचना नहीं चाहती थी कि उसका पति बच्चे से कभी दोबारा मिले। कोर्ट के फैसले के बाद वह तनाव में रहने लगी। वह बच्चे को पिता से मिलने से रोकने के लिए हर तरकीब पर विचार करने लगी। फिर रचा खौफनाक षड्यंत्र। सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे को गोवा घुमाने के बहाने 6 जनवरी को बेंगलुरु से फ्लाइट में लेकर रवाना होती है। गोवा एयरपोर्ट से सोल बनियान ग्रैंड होटल में ठहरती है, जिसकी पहले से उसने बुकिंग करा रखी थी। बेटे के साथ 8 जनवरी तक सूचना गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमती और फिर उसी रात बच्चे की हत्या कर देती है। करीब 10 बजे सूचना ने होटल के रिसेप्शन पर फोन किया, तुरंत बेंगलुरु के लिए एक कैब बुक कराने को कहा। ट्रैवल डेस्क पर मौजूद शख्स ने सूचना से कहा कि 550 किलोमीटर कैब से जाना महंगा भी पड़ेगा और वक्त भी ज्यादा लगेगा, लिहाजा वह फ्लाइट बुक करा ले। मगर सूचना ने कैब से जाने पर ही जोर दिया, लिहाजा 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात करीब 1 बजे इनोवा कार होटल पहुंची। सूचना सिर्फ एक बड़ा बैग लेकर होटल से चेकआउट कर इनोवा में बैठ जाती है। होटल के स्टाफ ने जब बच्चे के बारे में पूछा तो सूचना ने बताया कि वह एक रिश्तेदार के घर ठहरा है, वह कुछ दिनों के बाद आएगा। अगले दिन जब रूम सर्विस ने कमरे की सफाई शुरू की तो वहां खून की कुछ बूंदें दिखाई दी। हालांकि सूचना ने बच्चे की हत्या करने के बाद कमरे को पूरी तरह से साफ कर दिया था, लेकिन खून के कुछ छींटे वहां रह गए थे। इसे देखकर स्टाफ ने सुबह करीब मैनेजर को बुलाया और उसने तुरंत कलीगुट पुलिस स्टेशन को फोन करके कुछ अनहोनी होने की आशंका जाहिर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू कर दिए। अब तक पुलिस को एक बात साफ हो गई थी कि इस कमरे में ठहरी महिला सूचना सेठ का बच्चा होटल में आया तो था, लेकिन किसी के साथ बाहर नहीं गया। सूचना ने चेकआउट भी अकेले किया तो बच्चा गया कहाँ? सूचना ने होटल स्टाफ को बताया था कि बच्चा किसी रिश्तेदार के घर ठहरा है, लेकिन अगर उसका कोई रिश्तेदार इस शहर में था तो वह होटल में क्यों ठहरी थी? पुलिस ने होटल के ट्रैवल डेस्क से उस ट्रैवल एजेंसी का नंबर हासिल किया। फिर वहां से इनोवा के ड्राइवर का नंबर मिला। पुलिस ने कार ड्राइवर को फोन मिलाया। ड्राइवर से कहा कि कार में बैठी मैडम से बात कराएं। उधर से सूचना ने जैसे ही हेलो कहा, पुलिस का पहला सवाल था, आपका बेटा कहाँ है? बेंगलुरु की तरफ बढ़ रही कार में बैठी सूचना ने कहा कि वह रिश्तेदार के घर पर ठहरा है। बेझिझक उसने एक पता पुलिस को बताया। पुलिस ने तुरंत मामले की तस्दीक के लिए एक टीम सूचना के दिए पते पर भेजी, मगर जांच के दौरान पता चला कि दिया गया एड्रेस फर्जी था। यानी पुलिस को पक्का लगने लगा कि अनहोनी तो हो चुकी है और आरोपी महिला फरार हो गई है। लिहाजा बिना देर किए पुलिस ने तरकीब बढ़ाई और कैब ड्राइवर को फोन कर कहा कि बिना कुछ बोले ध्यान से सुनो। कैब को तुरंत नजदीकी थाने में ले जाकर वहां के पुलिस कर्मियों से बात कराओ। फर्राटा भरती इनोवा अब तक करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पहले कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके के पास ड्राइवर को चित्रदुर्ग में आईमंगला पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। वह तुरंत गाड़ी को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। सूचना के कुछ भी समझने से पहले ड्राइवर ने फोन मिलाकर आईमंगला पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस कर्मियों से गोवा पुलिस की बात करा दी।
गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने आईमंगला थाने के पुलिस कर्मियों से महिला के सामान की तलाशी लेने को कहा। सूचना जिस बैग को अपने साथ ले गई थी, उसे जैसे ही पुलिस ने खोला, कपड़ों के नीचे छिपाकर रखी गई बच्चे की लाश बरामद हो गई। कातिल सीईओ मां को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लेकर गोवा पुलिस को इसकी सूचना दे दी। गोवा पुलिस की टीम कर्नाटक के आईमंगला पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। वहां आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है और अब पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की कोशिश भी कर रही है। गोवा क्राइम एसपी इस मामले की हर जानकारी, हत्या की सारी डिटेल जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे। दोस्तों, यकीन नहीं होता, जिस माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, वही माँ उस नन्हे से बच्चे को कैसे मार सकती है। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते मेरी रूह कांप गई। आखिर कोई माँ इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है। बच्चे को एक छोटी सी खरोच आती है, माँ की जान निकल जाती है। आखिर ऐसी माँ को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।